नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है आप किसी रजिस्ट्री को कैंसिल कब करवा सकते हैं और आप उसी रजिस्ट्री के ऊपर में घोषणात्मक बाद कब ला सकते हैं। दोस्तों, आइए इसी बिंदु पर इसी टॉपिक पर आज का वीडियो है। इसे हम पहले कानून से समझते हैं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न्यायालय के अंदर में आप मुकदमा दो तरह से फाइल कर सकते हैं। एक कहते हैं डिक्लेरेटरी सूट यानी घोषणात्मक वाद, और दूसरा है कैंसिलेशन सूट। दोस्तों, घोषणात्मक वाद जो है उसके अंदर में फिक्स कोर्ट फीस लगता है, यानी बहुत कम कोर्ट फीस के अंदर में आपके मुकदमे की सुनवाई हो जाएगी। जबकि दोस्तों, जब आप न्यायालय में कैंसिलेशन सूट फाइल करते हैं कि इस रजिस्टर्ड दस्तावेज को कैंसिल कर दिया जाए, वैसी परिस्थिति में आपको उस संपत्ति के वैल्यूएशन के अनुसार न्यायालय में कोर्ट फीस जमा करना होगा। कभी कभी यह कोर्ट फीस बढ़ के 50,000 और लाख तक पहुंच जाती है। इसीलिए दोस्तों, आपके लिए, आम जनता के लिए जानना जरूरी है कि किन परिस्थिति में आप डिक्लेरेटरी सूट फाइल करें यानी घोषणात्मक बात फाइल करें, और किन परिस्थिति में आप कैंसिलेशन सूट न्यायालय के अंदर में फाइल करें। दोस्तों, आइए हम इसे पहले कानून से समझते हैं और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समझेंगे कि वह कौन सी परिस्थिति है, वह कौन सा शर्त है जिसके द्वारा कभी हम घोषणात्मक बात कर सकते हैं यानी डिक्लेरेटरी सूट कर सकते हैं जिस पर फिक्स कोर्ट फीस लगता है, या डीड कैंसिलेशन सूट फाइल कर सकते हैं जिस पर वैल्यूएशन के अनुसार हमें कोर्ट फीस देना हो। तो दोस्तों, आइए अब हम इसे कानून से सबसे पहले देखते हैं। दोस्तों, डीड कैंसिलेशन के लिए मुकदमा फाइल करने के लिए कानून में जो प्रावधान है वो धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में दी गई है। दोस्तों, धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जो अपना जमीन बेच देता है और बेच देने के बाद उसे पता लगता है कि हमें फ्रॉड करके लिखवा लिया गया, तो उसे न्यायालय के अंदर में कैंसिलेशन सूट फाइल करना होगा। दोस्तों, आपके जमीन को कोई अन्य व्यक्ति रजिस्ट्री से बेच दिया, दोस्तों वैसी परिस्थिति में आप यह समझ रहे हैं कि भविष्य में यह दस्तावेज जो रजिस्ट्री किया गया है, यह दस्तावेज हमारे के लिए हानि होगी, हमें उससे क्षति हो सकती है, यानी यह वॉइडेबल और वॉइड डॉक्यूमेंट है दोस्तों, क्योंकि अब मैंने नहीं बेचा है, इस संपत्ति को मैंने नहीं बेचा। इसके लिए आपको कैंसिलेशन सूट में जाना होगा दोस्तों, क्योंकि डीड कैंसिलेशन सूट का ही प्रावधान धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में की गई है कि अगर आप उस विक्रय पत्र को निष्पादित नहीं करते, वैसी परिस्थिति में आपको डीड ऑफ कैंसिलेशन में जाना होगा। दोस्तों, दूसरा है कब आप घोषणात्मक बाद में जाएंगे दोस्तों, यानी जिस पर आपको कोर्ट फीस कम लगे। जब आपका किसी भी संपत्ति पर स्वत्व और अधिकार यानी राइट और टाइटल आपका है और उस संपत्ति पर आप न्यायालय के अंदर में जाते हैं कि हमें इस संपत्ति पर राइट और टाइटल डिक्लेयर कर दिया जाए, तो आपको घोषणात्मक बाद के अंदर में जाना होगा। इसके लिए धारा 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, इस केस के अंदर में होता यह है कि आपका तो जमीन है, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, दूसरा कोई अन्य व्यक्ति जो है आपके राइट और टाइटल को, आपके अधिकार को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि नहीं, ये मेरी संपत्ति है। वैसी परिस्थिति में दोस्तों, आपको उसके विरुद्ध में घोषणात्मक बाद न्यायालय में ला करके अपना राइट और टाइटल डिक्लेयर कराना होगा, जिसके अंदर आपको मामूली सा कोर्ट फीस लगेगा। तो दोस्तों, कानून के प्रावधान ये हैं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 31 जिसके अंदर में आप कैंसिलेशन सूट फाइल करते हैं, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 जिसके अंदर में आप घोषणात्मक बात करते हैं। धारा 31 के अंदर में आपको वैल्यूएशन के अनुसार कोर्ट फीस देना होगा। दोस्तों, हम इसे एडहॉलरम कोर्ट फीस कहते हैं। लेकिन जब डिक्लेरेटरी सूट आप फाइल करते हैं सेक्शन 34 में, तो उसके अंतर्गत में आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स कोर्ट फीस लगता है दोस्तों, जो बहुत कम होता है। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि अगर आपकी संपत्ति को कोई बेच दिया है या आपकी संपत्ति को कोई दान दे दिया है, अब वैसी परिस्थिति में आप कौन सा वाद करेंगे? घोषणात्मक बात करेंगे जिसमें आपको फीस कम लगे, या कैंसिलेशन सूट करेंगे जिसमें संपत्ति के कीमत के अनुसार न्याय शुल्क अदा करना पड़े? दोस्तों, आइए दोस्तों, हम इसे समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्त का प्रावधान किया है। दोस्तों, यह केस है केरला हाई कोर्ट का। इस केस का टाइटल है फातिमा बीबी बनाम अब्दुल रहमान। इसका सिविल अपील नंबर है 250/2020। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 5 अक्टूबर 2023। इस केस के अंदर में यह बंटवारा का वाद था। दोस्तों, इस केस के अंदर में वादी जो है अपने पिता की संपूर्ण पैतृक संपत्ति पर अपने हिस्से के लिए बंटवारा का वाद लाता है, लेकिन उसका विरोधी जो है, प्रतिवादी जो है, वह कहता है कि इसी संपत्ति में से पिताजी पहले संपत्ति बेच चुके हैं, रजिस्टर्ड सेल डीड से वो बेच चुके हैं। अब वैसी परिस्थिति में पहले उस डीड को कैंसिल आप कराएं, उसके बाद उसमें हिस्सा की आप मांग करें। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट
अपने इस केस के निर्णय को सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट का हवाला दिया। दोस्तों पहला जजमेंट है शंकरन बनाम बेलीकुट्टी। यह 25 अगस्त 1986 को इसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था। दोस्तों इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पिता ने संपत्ति बेची और पुत्र की सहमति उस पर नहीं थी, यानी पुत्र उस समय बालिग था लेकिन उसने उस दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किया, अब ऐसी परिस्थिति में पुत्र सिर्फ अधिकार की मांग कर सकता है, अपने हिस्से की मांग कर सकता है और यहाँ घोषणात्मक बात ला सकता है हमारे पिताजी के द्वारा किया गया सेल डीड हम पर बाध्य नहीं है और इसे शून्य घोषित किया जाए, यानी घोषणात्मक बात है। दूसरा है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह भी जजमेंट सुधींद्र सिंह एलियस सरदुल सिंह बनाम रणधीर सिंह। दोस्तों यह 29 मार्च 2016 का जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 2811 2813 ऑफ 2010। दोस्तों इस केस के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति ही न्यायालय में कैंसिलेशन सूट लाता है तो उसे धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में मुकदमा दायर करना होगा, जो कैंसिलेशन सूट होगा। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर सेल डीड है, विक्रय पत्र है या दान पत्र है, उस पर अगर आपका दस्तखत है, यानी उस व्यक्ति का जो उसे बेचा या उसे गवाह के रूप में बेचने के लिए सहमति दी, ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ कैंसिलेशन सूट न्यायालय के अंदर में लाना होगा, डिक्लेरेटरी सूट नहीं। अगर संपत्ति में बंटवारा करना है और पिता ने जिस संपत्ति को बेचा है उस संपत्ति पर अगर पुत्र का भी दस्तखत है, पुत्र की भी सहमति है, तो पुत्र जब न्यायालय में बंटवारा बाद लाएगा तो पहले अपने पिता के द्वारा बेचे गए संपत्ति को कैंसिल करवाएगा। उनके द्वारा एग्जीक्यूट सेल डीड को कैंसिल करवाने के बाद ही अपना हिस्सा की मांग कर सकता है। लेकिन दोस्तों शंकरन वाले केस में क्या था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो 1986 में फैसला किया था दोस्तों, उसके अंदर में था कि अगर आप पिता के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जो दान पत्र या सेल डीड विक्रय पत्र एग्जीक्यूट किया गया है और उसमें अगर आप पक्षकार नहीं हैं, यानी न गवाह के रूप में, न पहचान के रूप में और ना ही बेचने वाले के रूप में, अगर आप सेल डीड में नहीं हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप न्यायालय में मात्र डिक्लेरेटरी सूट ला सकते हैं और सिंपल कोर्ट फीस देकर के न्यायालय से न्याय की मांग कर सकते हैं और न्याय आपको मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका दस्तखत या आपकी सहमति विक्रय पत्र पर होगी, वैसे ही सुधींद्र सिंह एलियस सरदुल सिंह बनाम रणधीर सिंह वाला केस जो है वो लागू हो जाएगा, जिसके अंदर में 2010 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दस्तावेज पर आपकी सहमति है विक्रय पत्र पर या दान पत्र पर, तब आपको कैंसिलेशन सूट धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में लाना होगा और इसके लिए एड होलरम कोर्ट फीस आपको देना होगा। तो दोस्तों देखते हैं आज के वीडियो का यही टॉपिक था कि आप किन परिस्थिति में घोषणात्मक बात ला सकते हैं और किन परिस्थिति में आप कैंसिलेशन सूट न्यायालय के अंदर में ला सकते हैं, यानी वैसी कौन सी परिस्थिति है जहां आप कम कोर्ट फीस देकर के न्यायालय से मुकदमा जीत जाएं और वह कौन सी परिस्थिति है जहां पूरे संपत्ति के वैल्यूएशन के अनुसार न्यायालय में आपको कोर्ट फीस जमा करना पड़े। तो दोस्तों आज के टॉपिक का उत्तर आपको मिल गया इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसे आप ज़रूर 1-2 बार देखें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब विशेष अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।